अब चलते हैं कक्षा 11 की हिंदी विषय का पाठ नमक का दरोगा को पढ़ने। आपने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो सुना ही होगा। ये कहानी उन्होंने ही लिखी है और प्रेमचंद जी ने बहुत सी कहानियां लिखी हैं। आज ये कहानी हम जगदीश चौबीसा से सुनेंगे और इस कक्षा की योजना का संपादन मुकेश कुमार जोशी जी ने किया है। ये कहानी समाज के यथार्थ स्थिति को उजागर करती है। आओ इस यथार्थ स्थिति को मुंशी प्रेमचंद जी की रचना के माध्यम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी कुशल से तो है ना? सभी कुशल से हैं। वर्तमान समय में आप सभी विभिन्न विषयों का अध्ययन ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वह स्माइल कार्यक्रम हो या रेडियो प्रसारण। प्यारे बच्चों, आप सभी एकाग्रता के साथ इन तकनीकों के माध्यम से अविरल अध्ययन कर अपने ज्ञान का वर्धन करें और अपने विषय को सरलता से सीखकर ज्ञान में पूर्णता लाएं। प्यारे बच्चों, जीवन में ज्ञान की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब कार्य निष्ठा के साथ किया जाए। जब कार्य निष्ठा के साथ संपादित होता है तो जीवन आदर्श में बनता है। आदर्श जीवन की परिकल्पना सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता रूपी त्रितय धाराओं के समवेत स्वर के साथ परिलक्षित होती है। तो बच्चों, आज मैं आपको ऐसे ही कर्तव्य परायणता से परिपूर्ण आदर्शवादी कहानी सुनाता हूँ, जो कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह के पाठ नमक का दरोगा कहानी विधा में दी गई है। इस नमक का दरोगा कहानी के कहानीकार हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी। प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा कहानी को सुनाऊं उससे पूर्व कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक परिचय को बताता हूं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। प्यारे बच्चों, हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष का जन्म वाराणसी के समीप लमही ग्राम में हुआ। आपका मूल नाम धनपत राय था। आपने नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास काल विभाजन श्री प्रेमचंद जी को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। प्यारे बच्चों, वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने से बना गया है। आपने हिंदी कथा साहित्य को जनजीवन से जोड़ा। आपकी कहानियों में समाज के शोषित व दलित वर्ग की दयनीय दशा का जीवन चित्रण है। आपने कथा साहित्य द्वारा श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को पूरा समर्थन दिया है। आपके द्वारा रचित रचना संसार में, उपन्यासों में सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, गोदान है, तो कहानी संग्रह के रूप में मानसरोवर जो 8 खंडों में संग्रहित है। आपने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जिनमें प्रसिद्ध कहानियां हैं नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी। श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नाटकों में प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, तो निबंध संग्रह के रूप में कुछ विचार, विविध प्रसंग हैं। मुंशी प्रेमचंद ने हंस, जागरण, मर्यादा, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। प्यारे बच्चों, लेखक परिचय को जानने के बाद अब मैं आपको यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा के केंद्रीय भाव को समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी सुन रहे हैं ना? सभी सुन रहे हैं। प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा श्री प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल अर्थात पूरा किया हुआ उदाहरण रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत है की कहानी है। धन और धर्म क्रमशः असद्वृत्ति और सद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपेदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों में किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपेदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल अर्थात बेदखल करा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। प्यारे बच्चों,
कहानी की इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। प्यारे बच्चों, सारांश रूप में हम यह कहें कि नमक का दरोगा कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उजागर करती है और बताती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें समाज में गहरे तक अपनी पैठ बना चुकी हैं और हर वर्ग के लोग उसमें आकंठ डूब चुके हैं, लेकिन कुछ ईमानदार लोग अभी भी समाज में हैं। मुंशी वंशीधर के रूप में जहां ईमानदार दरोगा है जो अपने कर्तव्य के प्रति अड़िग है, तो अलोपे दिन के रूप में भ्रष्टाचार का प्रतिनिधि है जो अपने धन बल से सब कुछ खरीद लेने की सामर्थ्य रखता है। प्यारे बच्चों, अभी आपने नमक का दरोगा पाठ के केंद्रीय भाव को समझा। अब मैं आपको नमक का दरोगा कहानी को सारगर्भित रूप में सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक आदर्शवादी कहानी है, जिसमें कि ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है, जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्म परायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अंत में यह शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी को भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है। प्यारे बच्चों, मुंशी वंशीधर एक गरीब परिवार के युवक थे। उनकी नियुक्ति नमक विभाग में दरोगा के पद पर हो गई। पिता को जब ये सूचना मिली तो उनके पुत्र की नियुक्ति नमक के दरोगा के पद पर हो गई है, तो वे फूले नहीं समाये, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि इस नौकरी में ऊपरी आमदनी की पर्याप्त संभावना थी। वे चाहते थे कि मेरा पुत्र ऊपरी आमदनी करके घर की आर्थिक स्थिति सुधार दे, जिससे ऋण का बोझ समाप्त हो सके और लड़कियों का विवाह किया जा सके। किंतु वंशीधर एक कर्तव्य परायण और ईमानदार अफसर थे। वंशीधर ने थोड़े ही दिनों में अपनी कार्य कुशलता से विभागीय अफसरों को प्रसन्न कर लिया और वे विभाग के विश्वस्त अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। जिस स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई, वहां पंडित आलोपी दिन सबसे प्रतिष्ठित जमींदार और व्यापारी थे। उनका लाखों का लेन देन तथा लंबा चौड़ा व्यापार था। एक रात उनकी कई गाड़ियां जिनमें नमक लदा हुआ था दरोगा वंशीधर ने पकड़ ली। क्योंकि नमक पर प्रतिबंध था, आलोपी दिन ने उन्हें रिश्वत देकर गाड़ियां छुड़ानी चाहिए, किंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। रिश्वत 1000 से बढ़ाकर 40,000 तक देने की पंडित आलोपीदीन ने कही, किंतु वंशीधर टस से मस न हुए, अर्थात अपने निर्णय पर अटल रहे और गाड़ियां छोड़ना तो दूर, उन्होंने स्वयं पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। आलोपीदीन ऊंची पहुंच के व्यक्ति थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मूल की गुलाम थे। मुकदमा अदालत में पहुंचा और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला पंडित आलोपीदीन के पक्ष में सुनाया तथा उन्हें दोष मुक्त कर दिया और वंशीधर को अविवेकपूर्ण आचरण करने का आक्षेप लगाते हुए चेतावनी दी कि वह व्यर्थ में भले मनुष्यों को इस प्रकार कष्ट न दे। यद्यपि वंशीधर अपने अपने कार्य के लिए सदैव सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महकमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। पंडित आलोपीदीन प्रसन्न मन से बाहर निकले। वंशीधर पर चारों ओर से व्यंग बाणों की बौछार होने लगी। धनवान और प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति से वैर अर्थात शत्रुता मोल लेने का परिणाम वंशीधर को भुगतना पड़ा। विभाग ने भी उन्हें निलंबित कर दिया। अपनी इस कर्तव्य परायणता का दंड उन्हें भुगतना पड़ रहा था, अतः वे शौक और व्यथित मन से घर को चले। बूढ़े मुंशी जी अर्थात वंशीधर के पिता ने वंशीधर को घर पहुंचते ही खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, बस मनमानी करता है। हमने भी तो नौकरी की है, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले। प्यारे बच्चों, वंशीधर के इस व्यवहार से बूढ़ी माँ को भी बहुत दुख हुआ। उनके जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की इच्छा मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। प्यारे बच्चों, अब आप सभी ध्यान से सुनिए। नमक का दरोगा कहानी से यहाँ से अपना स्वरूप बदलती है, अर्थात कहानी में एक नई रोचकता आती है। रोचकता कैसे है, आइए आपको समझाता हूँ।
जिन पंडित अलोपीदीन को वंशीधर ने गिरफ्तार कर लिया था, वे ही पंडित अलोपीदीन एक सप्ताह बाद सजे हुए रथ पर सवार होकर कई नौकरों के साथ वंशीधर के घर पर आए। तो वंशीधर के पिता ने अपने बेटे के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का उल्लेख करते हुए पंडित अलोपीदीन का स्वागत किया और कहा, आप हमारे पूज्य देवता हैं। मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। प्यारे बच्चों, तब पंडित अलोपीदीन ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप ऐसा न कहें, संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर सके। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। तब वंशीधर ने पंडित जी का उठकर सत्कार किया और कहा, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। प्यारे बच्चों, तब पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। इतना कहकर प्यारे बच्चों, पंडित अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। अलोपीदीन ने कलमदाने से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ देकर बोले, प्यारे बच्चों, पंडित अलोपीदीन के वचनों को ध्यान पूर्वक सुने। पंडित जी बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। और कहते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई, अर्थात आंखों में कृतज्ञता के आंसू भराई। वंशीधर ने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर वंशीधर को गले लगा दिया। प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा कहानी यहीं पर पूर्ण हो जाती है। यह कहानी हमारा केवल मनोरंजन ही नहीं करती, वरन यह संदेश देती है कि सत्य, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्य परायणता का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु अंतिम विजय इन्हीं नैतिक मूल्यों की होती है। वंशीधर की आचरण एवं चरित्र में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, नैतिकता के गुण विद्यमान थे, जिसके बल पर आरंभ में उन्हें थोड़ी कठिनाई अवश्य हुई, अर्थात नौकरी छूट गई, घर परिवार के लोग नाराज हुए, किंतु अपने गुणों के बल पर ही अलोपीदीन को परास्त कर सके और परिणाम स्वरूप अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको नमक का दरोगा कहानी की भाषा शैली से परिचय करवाता हूँ। श्री प्रेमचंद जी की कहानियों की भाषा सरल, व्यवहारिक, पात्र अनुकूल होती है। इसमें उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों के साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग होता है। नमक का दरोगा कहानी में भी कई मुहावरों का अद्भुत प्रयोग हुआ है, जैसे पो 12 होना, अर्थात लाभ ही लाभ होना, अधिकारियों के पो 12 थे। हृदय में शूल उठना, अर्थात ईर्ष्या होना, जब उदाहरण के तौर पर पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगी। मिट्टी में मिलना, अर्थात नष्ट हो जाना, जैसे जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। आंखें डबडबा जाना, आंखों में कृतज्ञता के आंसू आना, वंशीधर की आंखें डबडबा गई इत्यादि। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, नमक का दरोगा कहानी में प्रेमचंद जी ने विशेष लोकोक्ति और कहानी को रोचक बनाने के लिए अनुपम भाषा का प्रयोग किया है, जैसे दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अर्थात अलोपीदीन को रात के समय गिरफ्तार किया गया था, जब सभी सो रहे थे। फिर प्रातःकाल होते ही जैसे ये समाचार फैला तो सभी के लिए चर्चा का विषय बन गया। अर्थात चाहे व्यक्ति दुनिया से बेखबर हो, पर किसी के बारे में चर्चा करने के लिए वह सदा ही जागता रहता है। प्यारे बच्चों, अगला कहते हैं, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंडित अलोपीदीन को अपने धन की शक्ति पर बड़ा विश्वास था और वे सोचते थे कि धन अर्थात रिश्वत के बल पर किसी को भी खरीदा जा सकता है, किंतु वंशीधर ने उनकी भारी रिश्वत को भी ठुकरा दिया। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार
कहानी में कहा है, वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। जैसे पूर्णिमा को चांद पूरा होता है, फिर उसका घटना प्रारंभ हो जाता है और अमावस्या तक आते आते वह पूरी तरह लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, कहानी में बताया गया है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अर्थात आलोपी दिन को हथकड़ी लगाकर सरकारी अदालत ले जाया गया। तब अमीर आलोपी दिन के प्रभाव से अदालत में सभी उनके पक्षधर थे, मजिस्ट्रेट, वकील, कर्मचारी, सभी को आलोपी दिन ने धन से संतुष्ट कर रखा था, किंतु वंशीधर के पास तो सत्य और धर्म का बल था। इस प्रकार अदालत में धन और धर्म में युद्ध हो रहा था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपनी अनुपम लेखन कला से नमक का दरोगा कहानी को रोचक और आनंदमयी बनाया है। मैं सोचता हूं आप सभी को नमक का दरोगा कहानी रुचिकर लगी होगी। यह मनोरंजन, आनंद के साथ साथ सत्य भी विजयती कथन को चरितार्थ करती है। भले ही वंशीधर धनबल के सामने अदालत में हार गई, नौकरी से बेदखल हो गई, किंतु ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के बल पर आलोपी दिन ने वंशीधर को स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। यह उनकी कर्तव्य निष्ठा की जीत है, सत्य की जीत है। प्यारे बच्चों, यह कहानी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा समाज का निर्माण करती है।